पापी मौज में पुण्यात्मा कष्ट में। आपके लिए एक और नई कहानी। ईश्वर है भी या नहीं, स्कंद पुराण की एक ज्ञानवर्धक कथा। कृपया समय मिलने पर पूरा पढ़ें। कथा लंबी है किंतु ज्ञान के चक्षु खोल जाएगी आपके। आपके मन में कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या? मैं तो इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों देता है? दुष्ट लोग इतने सुखी क्यों हैं और धर्मात्मा इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ईश्वर ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं क्यों मानूं उसे, क्यों भजूं, क्यों जपूं, क्यों पूजा करूं? ईश्वर के पास न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियां हैं, बस पत्थर है, आदि आदि। ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं। दूसरों को सुखी देखकर मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है, दुख से ही संसार व्यर्थ। यह सब स्वाभाविक है। मन में प्रश्न आते हैं, उनके निदान का प्रयास किया जाए तो ध्यान से पढ़िए। बहुदक नामक एक तीर्थ था। नंदभद्र वैश्य रहते थे। धर्माचारी सदाचारी पुरुष थे। साध्वी पत्नी का नाम कनका था। भगवान शंकर के भक्त थे। बहुदक ने कपिलेश्वर महादेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा करते थे। ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार करते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सदाचारी, संपन्न, सुखमय जीवन की प्रशंसा करते थे। पड़ोस में रहने वाले सत्यव्रत, जो बड़े ही नास्तिक एवं दुराचारी थे, उससे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी भी तरह नंदभद्र को कोई दोष दिख जाए तो धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना, सदा उसके दोषी ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। दुर्भाग्यवश शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उसकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। विपत्तियां आई देखकर उसके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अवसर है। सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, संयोगवश कहा नहीं। इतना पूजा करते हो, धर्म के नाम पर क्यों कष्ट उठाते हो? जब से तुम पत्थर पूजन में लगे हो तब से अच्छा फल तो मिला ही नहीं। इकलौता पुत्र पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। तुम तो मेरी यही सलाह को झूठी लगेगी कि धर्म को छोड़ आनंद पूर्वक खाओ, पियो, भोगो, यही सत्य है। लेकिन इन बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होते हैं तो लोग सहानुभूति चाहते हैं। दुराचारी दुखी होते हैं तो सहानुभूति नहीं दिखाता। धर्म का पालन करना ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन कौन करता है? देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करते कि तुम आप आइए। बहस में बात बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे। मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आप आपके बनाए हुए दुख सुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों हैं? दोष रहित है संसार क्यों नहीं है? वे शिव मंदिर आए। कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से कराह रहा था। आप इतने सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना, अनचाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर का कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट होता है। यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा। बंधुवर,
औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होते हैं। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाते हैं। बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपसे आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो कर्मों के कारण कष्ट होना चाहिए? भगवान के विधान में दोष क्यों? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में भोग रही हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रही। उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर वे कांपने लगेंगे। दूसरे वे लोग जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पीछे जन्म के संचित पुण्य हैं ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होता है। तपस्या के अर्थ में केवल देव साधना ही नहीं है, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म करके भी आप तप कमाते हो, पुण्य कमाते हो, कठोर साधना से ज्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हैं, कर्म तप के नए पुण्य बनाते हैं। ऐसे लोग कोई कोई ही होते हैं। चौथे वे जिनके लिए न तो इस लोक में सुख न परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं और इस लोक में पुण्य कमाते नहीं। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य होते हैं। इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं, न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे तब तक मेरी तरह उन्हें भी इस तपस्वी का मार्ग प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे वेश्यवर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही हुई बात को मन में ना रखो, उसे तो अपने कान में भी प्रवेश ना होने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो जाएंगे। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप यहाँ कैसे पधारे? आपने मेरे संदेह को दूर कर दिया। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी, व्यभिचारी था। चलते मैं वर्षों के से नीच योनियों में भटका। भगवान व्यास जी ऐसी कृपा की कि वे मेरी हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आज मेरा अंतिम संस्कार, आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वैश्यवर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, उसे चुन लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे जैसा कुष्ठित जीव, अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाएंगे, किसी न किसी को भेजते रहेंगे। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र का जीवन की सच्चाई, सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में व्यतीत किया। स्कंद पुराण की इस कथा से आपको मन के बहुत से भ्रम दूर हो जाएंगे, ऐसी आशा है। आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाना चाहिए, इसका भी संकेत मिला होगा। पुराणों की कथाओं से जीवन में अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप में दिए गए हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।